RSKMP पोर्टल पर ऐड स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है इसे लाइव कर दिया गया है। अब आप भी इस ऑप्शन से परीक्षा से संबंधित जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो ऐड स्टूडेंट वाला ऑप्शन है इसके यूज क्या हैं। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ऐड स्टूडेंट, इस ऑप्शन से आप छात्रों को जोड़ सकते हैं और ऐसे छात्रों को जोड़ सकते हैं जो कि किसी अन्य शाला में मैप हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो आपकी शाला में अध्ययनरत है, आपकी शाला में पढ़ रहे हैं और आपकी शाला में दर्ज हैं वास्तविक रूप से, लेकिन शिक्षा पोर्टल पर वो किसी अन्य शाला में मैप हैं। तो ऐसे छात्रों को आप इस ऑप्शन से जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे जोड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको RSKMP पोर्टल पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां 5th एंड 8th एग्जाम 2023-24 का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन आया हुआ है ऐड स्टूडेंट का, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही एक नए पेज में आप देखेंगे कि हमें समग्र आईडी दर्ज करना है। अब समग्र आईडी उस छात्र की जो कि हमारी शाला में RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो उस छात्र की जिसे हमें जोड़ना है उस छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर दें और इसके बाद में शो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही शो पर हम क्लिक करेंगे तो छात्र की सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक एक जानकारी जो है वो चेक कर लेना है कि सभी जानकारी सही है या नहीं, और यदि कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक और विशेष बात है कि चूंकि समग्र आईडी से हम छात्र को जोड़ रहे हैं, तो इस कारण से वर्तमान में छात्र की इसमें भी कैटेगरी में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन आता है RSKMP पोर्टल पर, जिसमें आउट ऑफ स्टेट के जो छात्र होते हैं उन्हें जोड़ने के ऑप्शन दिए जाते हैं। तब उस ऑप्शन से आप छात्र को जोड़ सकते हैं और उसमें आप कैटेगरी में सुधार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ऐड स्टूडेंट वाला ऑप्शन दिया गया है इससे आप कैटेगरी में सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी जो कैटेगरी है इसे फ्रीज करके रखा गया है। तो आपको ऐसे छात्रों को ऐड कर लेना है जो कि आपकी शाला में दर्ज है लेकिन किसी अन्य शाला में मैप हैं और इस कारण से RSKMP पोर्टल पर वो प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। अब इसमें एक और विशेष बात है, यदि जो छात्र किसी अन्य शाला में मैप हैं और वहां से उस छात्र को यदि वेरीफाई कर दिया गया होगा, तो आप ऐसी कंडीशन में छात्र को नहीं जोड़ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले छात्र को आपको अनवेरीफाई करवाना होगा और इसके बाद ही आप अपने लॉगिन से छात्र को जोड़ पाएंगे। तो इसमें सारी डिटेल आप फिल कर दें और इसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे कि कंफर्म एंड ऐड का ऑप्शन दिया गया है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही छात्र जो है वो RSKMP पोर्टल पर आपके लॉगिन पर ऐड हो जाएगा। साथ में इसमें क्लास भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं कि किस क्लास में आप जोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि छात्र की जो कक्षा है वो गलत प्रदर्शित हो रही थी, तो इस कारण से RSKMP पोर्टल के कक्षा 5 की लिस्ट में छात्र जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा था। तो ऐसे छात्रों को भी आप जोड़ सकते हैं और उनकी जो क्लास है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम RSKMP पोर्टल पर छात्रों को ऐड कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।